भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु। सांसों में तेरी हो सांसें, जीवन पवित्र रहे। सांसों में तेरी हो सांसें, जीवन पवित्र रहे। पूजा करूं पूरे दिल से, जब तक ये सांसें रहे। पूजा करूं पूरे दिल से, जब तक ये सांस रहे। जांच मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, जांच मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से। मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। तो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम फिर एक बार हम अपने अध्ययन को अपने आगे रखते हैं। ये पहला यूहन्ना और उसका पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 20वें पद को हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन पर हम लोग ध्यान देंगे। इस वचन में साफ लिखा है कि हम बहुत बार ये बोलते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता हूँ और परमेश्वर का हर आज्ञा मैं मानता हूँ और परमेश्वर के पीछे चलता हूँ और परमेश्वर पर मेरा पूरा मेरा प्रेम परमेश्वर के साथ में बना है। ऐसा हम बहुत बार बोलते हैं मेरे प्रियो। आमीन। परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अगर हम बोलते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, आमीन, हालेलुया, अच्छी बात है। हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इस बात को साबित करने के लिए हमको यहीं पर एक उदाहरण दिया गया है। यदि हम ऐसा कहते हैं तो हमें अपने
पड़ोसी यानी अपना भाई जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे कलीसिया में रहते हैं, तो हम जब अपने पड़ोसी या अपने भाई से यदि हम प्रेम करते हैं तो हम ये साबित करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया। इस वचन का तात्पर्य और इस वचन का साफ साफ उद्देश्य ये है, हम जब तक अपने संग रहने वाले अपने पड़ोसी भाई को यदि हम प्रेम नहीं कर सकते तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम रखते हैं, हम इसका प्रमाण कैसे दें। तो मेरे प्रियो, इसका प्रमाण ये है कि हम अगर अपने समान अपने पड़ोसी या अपने भाई और बहनों से जो हमारे साथ में हर समय रहते हैं, कलीसिया में, कलीसिया जिसको हम बोलते हैं कि कलीसिया जो है वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी परमेश्वर यानी यीशु मसीह की देह है। आमीन, हालेलुया। ये बात हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है, वो संपूर्ण शरीर जो है वो कलीसिया है। कलीसिया मतलब लोग, कलीसिया मतलब विश्वासी भाई और बहन जो रोज हमारे संग, हमारे संगति में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। हम एक दूसरे के अंग बनकर यीशु मसीह की कलीसिया में, उसके देह में हम सब मिलकर जी रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब ऐसे समय में बहुत बार हम इस बात में चूक जाते हैं, इस बात में हम लोग कम पाए जाते हैं कि हम अपने साथ में रहने वालों को हम प्रेम नहीं करते, हम अपने साथ वालों के साथ में बैर रखते हैं और उन पर हम अपना क्रोध रखते हैं और उनके साथ में बैर भाव और ईर्ष्या वाली जो बातें हैं हम करते हैं। तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकते, इसका साफ उदाहरण नीचे दिया गया है। जब तू अपने दिखने वाले भाई से ही यदि तू बैर रखता है, प्रेम नहीं रख सकता है, तो फिर न दिखने वाले परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा। ये इस वचन का साफ साफ उदाहरण, तात्पर्य यही है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। अब इस बात को हमें साबित करने के लिए सबसे पहले मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, इसका साफ साफ तात्पर्य यह है कि हमारे साथ में रहने वाले अपने भाई और बहन, अपने कलीसिया के हो या बाहर पड़ोसी के हो या संसार में हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, मनुष्य से यदि हम प्रेम नहीं रख सकते हैं तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकते हैं। इस बात का उदाहरण बाइबल और पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4:20 में हम लोग देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इसका साफ उदाहरण एक है। आपको मालूम है कि कैन ने अपने भाई को मार दिया, उस पर क्रोध और कक्षा की भावना रखकर एक दिन मौका पाकर उसने उसको मार डाला और उसका नाम हत्यारा पड़ गया और वो जीवन भर भागता रहा। वो जीवन भर डर में अपना जीवन बिताया। उसका जीवन डर का कहर बन गया और वो जीवन भर अपने डर में अपना जीवन बिताया और भागता ही रहा और अंत में वो डर के कारण ही मर गया। मेरे प्रियो, ये उदाहरण बाइबल में इसीलिए है कि वो हत्यारा गिना गया है क्योंकि वो अपने ही भाई से बैर रखा और अपने भाई को मौका पाकर उसने मार डाला। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे हत्यारा कैसे परमेश्वर से प्रेम रख सकता है, ये वचन हमें आज ये पाठ सिखा रहा है। आमीन, हालेलुया। और इसका ही उदाहरण इसी पहले यूहन्ना की पत्री में साफ साफ लिखा है। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद। अब 15 पद में देखिए, यहाँ पर कैन का उदाहरण यहाँ साफ दिखता है। देखिए यहाँ लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी
हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आमेन, हालेलुया। आपने देखा मेरे प्रियो, पहले यूहन्ना और उसका तीसरा अध्याय और 15 पद में साफ लिखा है, और यहाँ पर वही कैन का उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ साफ लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। आमेन, हत्यारा। आज हम हत्या नहीं कर रहे, लेकिन हत्या के बराबर हमारे अंदर में जो कड़वाहट हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध में पालते हैं, वो अंत में जाकर हमें वो डसता है और हमारे जीवन में कड़वी जड़ को उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारा जीवन आंसुओं का कहर और बहुत से समस्याओं का कारण बनकर हमें फिर अपने जीवन में रोने वाली बातें हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। आमेन। इस बात का उदाहरण इब्रानियों की किताब में लिखा है, कोई कड़वी जड़ तुम्हारे जीवन में कहीं फूट कर ना निकले। मेरे प्रियो, इब्रानियों की किताब में लिखा है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ से बस इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कोई हत्यारा यानी अपने भाई से जो बैर रखता है, अपने मन में अगर कड़वाहट रखता है दूसरों के प्रति, वो कहीं ना कहीं हत्यारा है। क्योंकि आज हम लोग हत्या नहीं कर रहे, लेकिन हत्या के बराबर हमारे अंदर में कहीं ना कहीं किसी न किसी के विरुद्ध हम लोग कड़वाहट को अपने अंदर में पाल के रखते हैं। वही कड़वा जड़ फूटकर फिर हमें कष्ट देने लगती है, ये इब्रानियों की किताब बताती है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस कड़वी जड़ को हमें अपने अंदर से बाहर निकालना है सबसे पहले। और बैरभाव की बातें, क्रोध और कपट की जो बातें हैं, जब हम अपने अंदर से निकाल देंगे और एक शुद्ध निर्मल मन यदि हमारे पास में रहेगा, तो परमेश्वर उस निर्मल और शुद्ध मन से परमेश्वर प्रसन्न होता और वो हमारे अंदर में वास करता और उसकी उपस्थिति वो सदा हमारे अंदर में बनाए रखता। तब हमें कोई बीमारी छू नहीं सकती, ना कोई संकट हमें छू नहीं सकता, ना कोई मुसीबतें हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास में एक शुद्ध और निर्मल एक ऐसा मन है जिसमें ईश्वर वास करता है, ईश्वर की उपस्थिति वहां रहती है। इसलिए कोई विपत्ति, कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती। मेरे प्रियो, ये महान रहस्य को आज आपको और मुझको हमको स्मरण रखना है। मेरे प्रियो, हम बोलते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखने का तात्पर्य यह है, सबसे पहले हमें अपने आसपास रहने वाले, अपने इर्द गिर्द रहने वाले उन मनुष्यों को जो हमारे साथ में रहते हैं, कलीसिया में हो या बाहर संसार में हो, अगर हम उनसे सच्चा प्रेम रखते हैं, उस प्रेम में कोई कड़वाहट और कोई जहरीली बात ना हो, और हम निर्मल और स्वच्छ मन से यदि किसी को हम लोग प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो पर सबसे बड़ा प्रसन्नता, महान प्रसन्नता परमेश्वर के लिए वही होता है। मेरे प्रियो, उसको छोड़ और कोई बात से परमेश्वर हमसे प्रसन्न कभी नहीं होता। तो परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आप अपने साथ में रहने वाले बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसको हम बोलते हैं यीशु मसीह की देह रूपी कलीसिया में, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे को अपने से बढ़ चढ़कर अच्छा समझे, अच्छा बोले, और अपने से दूसरों को आप जब अच्छा समझने लगेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा और परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो आप पर सदा बरकरार रहेंगे। आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे और आप कभी पीछे हटने वालों में से नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपके साथ में, आपके संग खड़ा रहेगा। हर मुसीबत में परमेश्वर आपको उठाकर आपको खड़ा करेगा। यदि आप गिर भी जाए तो परमेश्वर आपको त्यों ही आपको उठाकर परमेश्वर खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर में प्रसन्न होकर वास कर रहा है
और उसकी वास की जगह जो है वो हमारे अंदर में है। और वो जगह जो हम ईश्वर के लिए अगर निर्मल, शुद्ध और पवित्र रखते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर में वास करता है। तो तब हम प्रभु की कलीसिया से और लोगों से हम प्रेम रखने वाला एक ऐसा मन हमारे अंदर में हर समय तैयार रहता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से कैसे प्रेम रखते हैं, आज इस बात पर मैं और आप इस पर हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे। अपने मन में हम लोग इस बात को सोचेंगे, समझेंगे कि मैं परमेश्वर से कैसा प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, उसका उदाहरण ही इस वचन में दिया गया है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। आमेन।